नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं और खुशी दोनों प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हैं और लगभग 20 वर्षों से गुड़गांव में और दिल्ली में अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। आज मेरी और खुशी की बात हुई, हमने डिस्कशन किया यार वायु प्रदूषण एक ऐसा सिस्टम बन गया है, तो ऐसा मुद्दा बन गया है पूरे भारत में जिसके कारण हर व्यक्ति परेशान है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लगभग 25 लाख मौतें पूरे भारत में वायु प्रदूषण के कारण हो जाती हैं। ये WHO का आंकड़ा है खुशी। सच्ची। यस। और साथियों, कई चीजें हैं जिसके कारण लोगों को मुख्य समस्या आती है, सांस लेने में, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने और इसने आज अच्छे से अध्ययन किया, हम लोगों को पहले भी बताते थे और आपके सामने आए हैं कि हम ऐसा क्या उपाय बता सकते हैं जिसके कारण आप बच सके, आपका परिवार बच सके और आसपास आप अपने लोगों को भी बता सके कि वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता आज है। हम आपको कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय बताएंगे और योग के माध्यम से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। साथ इस उपाय जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता कैसे है। साथियों, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमने ये भी चेक किया, कुछ लोग बोलते हैं कि यार दिवाली के पटाखों की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है खुशी। अब की बात तो दिवाली से पहले ही बहुत सारा पोल्यूशन हो गया था, तो उस वक्त तो पटाखे नहीं जले थे, ये सोचने की बात है साथियों। और या बोलते हैं किसानों ने पराली जला दी, उसकी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन अकेला पराली इसका रीजन नहीं है। और साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि धुएं के कारण हो रहा है, घनत्व के कारण हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया और हमें पता चला कि हर वर्ष जैसे कि अक्टूबर नवंबर में खास करके पोल्यूशन एक हाई लेवल पे चला जाता है। उसका एक मुख्य कारण है हवा में नमी। जैसे ही हवा में नमी बढ़ती है, धूल कण ऊपर नहीं उठ पाते, जिसकी वजह से पोल्यूशन और धूल मिट्टी का दबाव ज्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको देखते होगे सुबह धूल जैसा लगता है, जैसे धुंध गिरी हुई है, जबकि वो धुंध नहीं है, वो पोल्यूशन है, मतलब धुआं है। तो अब खुशी लोगों के जो बिजनेस हैं, उनके एम्पायर हैं, वो तो दिल्ली गुड़गांव जैसी मेट्रो सिटी में हैं, वो छोड़ के पहाड़ों में तो रह नहीं सकते। तो साथियों, हमने ऐसे उपाय सोचे कि जिन उपायों को करने के कारण आप लोग जो पोल्यूशन है उससे काफी हद तक बच सकते हैं, वो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि उनकी भी मदद हो सके। साथियों, हम आपको बताएंगे कि खाने पीने के माध्यम से, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके कैसे आप प्रदूषण को काफी मात्रा में बैलेंस कर सकते हो और उससे बच सकते हो। तो खुशी, हम सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसके कारण बहुत सारी मृत्यु होती है। तो अब हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि प्रदूषण से कैसे बचाव रख सकते हैं। पहले हम बताते हैं खाने पीने के माध्यम से। ऋषि वाघ भट्ट ने हमें समझाया है साथियों कि भोजन ही औषधि है, अर्थात मौसम के अनुसार अगर आप अपने भोजन में बदलाव करते हैं, जैसे गर्मियों का अलग भोजन, सर्दियों का अलग भोजन, तो बहुत सारे रोगों से तो अपने आप ही बचा जा सकता है। जैसे कि जैसे ही साथियों सर्दियां आती हैं, आप अपने भोजन में काफी बदलाव कर सकते हैं। प्रदूषण से सबसे बचने का सबसे उपाय सबसे ज्यादा है साथियों ये हल्दी। ये काफी गुणकारी है। खुशी, हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर जैसे ये हल्दी है, ये हमारे पास कच्ची हल्दी अभी थी नहीं, इसलिए हम आपको ये वाली हल्दी दिखा रहे हैं। सबसे बेस्ट है आप कच्ची हल्दी लो और सुबह शाम उसको दूध में घिसो, जैसे अदरक को घिसते हैं, और उसको उबाल के एक बार सुबह आधा कप, एक बार शाम को, जैसे ही आप पियोगे आप कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हल्दी का मेन काम है इम्यूनिटी बूस्ट करना। Yes. इम्यूनिटी बूस्ट होएगी तो नेचुरल बात है कि पोल्यूशन हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। और दूसरा मेन है सबसे जरूरी, आंवला। जैसे ही सर्दियां आती है, आंवला सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा आता है। जिन लोगों को पता है, आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और विटामिन सी का काम होता है रोगों से लड़ना। तो जितना भी हो सके आंवले का सेवन करें। अगर कोई कच्चा आंवला नहीं खा सकता, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले का अचार खाओ, ऐसी बहुत सारी रेसिपी बना सकते हो
साथियों, मैं खुशी की आप बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि खुशी ने बताया कि आंवला, साथियों, आयुर्वेद के अनुसार एक आंवले में लगभग 16 नींबुओं की ताकत होती है और आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा साधन है। हम आंवला लेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करता है। अब जैसे साथियों हमने बताया कि हल्दी वाला दूध, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आपके घर में हल्दी है उसमें दूध में डाल के पी सकते हो। आंवला हमने आपको बता दिया। अगर जो मेरे साथी यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आप चाय के शौकीन हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप अदरक, आप उसमें तुलसी पत्ता डाल सकते हो। और खास करके ये साथियों, ये जो रखा हुआ है हमने, ये है दालचीनी। दालचीनी। बहुत ही पावरफुल रसायन है ये। इसमें आप चाय में डालोगे, इसको लोगे, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, हीटिंग पावर बढ़ेगी, जिससे आपके लंग्स एक्टिव रहेंगे। खुशी पता है, कहते हैं कि कुदरत हमारा बाप होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, क्योंकि हम 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, सभी को मालूम है साथियों। और साथियों, मौसम के अनुसार देखो, कुदरत ने हमें फल सब्जियां दी हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करें। नेचुरल डाइट लें, इससे आप वैसे ही स्वस्थ रहोगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो प्रदूषण क्या कर लेगा? और भी हम कई कारण बताएंगे कि प्रदूषण से आपको कैसे बचा सकते हैं। साथियों, हम आपको बताएंगे कि अपने फेफड़ों को कैसे जांचा जा सकता है कि आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। आप नाक से सांस लें, अपनी चेस्ट के अंदर रखें और लगभग 20 तक गिने, मन मन में 20 सेकंड तक। अगर आप अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को रोक लेते हैं तो आपके लंग्स स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। साथियों, एक तो ये आपको उपाय करना है घर पे, इसको आंतरिक कुंभक प्राणायाम भी बोलते हैं। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साथियों, ये प्राणायाम नंबर 2 है जो आपको खुशी करके दिखाएगी। इसको भस्त्रिका बोलते हैं। और आप देखो कैसे खुशी कर रही है सामने। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ये बड़े ध्यान से देखना है आपको। लगभग 50 से 60 बार आप इसको कर सकते हैं ऐसे रोजाना। और साथियों, अगर किसी भाई का बीपी हाई है तो वो बहुत धीरे धीरे करे। साथियों, अब खुशी अनुलोम विलोम करके दिखाएगी आप सभी को। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी नस नाड़ियों को क्लीन कर देता है। आप देखें कैसे खुशी कर रही है। साथियों, राइट वाले हिस्से से आपको सांस लेनी है। मुख्यतः रूप से राइट जो हिस्सा होता है उसमें सूर्य सवर चलता है, जो हीटिंग देता है बॉडी को। खास करके आप ध्यान दें, आप चौकड़ी लगा के बैठेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट से वापस सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। तो साथियों, अनुलोम विलोम आप 5 मिनट कर सकते हो कम से कम। इससे आपकी नस नाड़ियाँ क्लीन हो जाएंगी और प्रदूषण से बचने में ये आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। साथियों, हमारे साइड में ये स्टीम है। जैसे कि खुशी, आप इसे स्टीमर से स्टीम लेते हैं हम लोग कई बार। क्या होता है कि साथियों, लंग्स में इन्फेक्शन को रोकता है ये और काफ़ी हद तक बचाव करता है। तो अगर किसी के घर में स्टीमर नहीं है तो आप सामान्य तरीके से एक पतीला रख सकते हो गैस के ऊपर, उसमें पानी डाल लें, उसमें अजवाइन डालें साथियों, ऊपर सर के ऊपर टॉवल रखें और उसकी जो भाप है उसमें गहरी सांस लें। आपके लंग्स क्लीन हो जाएंगे, मुंह में पसीना आएगा। तुरंत उसके बाद ठंडे पानी से मुंह नहीं धोना, बाहर नहीं जाना, ताकि तासीर आपकी बैलेंस रहे। ये फायदा है स्टीमर लेने का साथियों। ये वो आयुर्वेदिक इलाज है, ये वो होम्योपैथी कह सकता हूँ या मैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कह सकता हूँ, जिससे आप बच सकते हैं। और दूसरा उपाय है मास्क। जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या शाम को लेट तक आते हैं, जैसे ही वायु प्रदूषण का अटैक होता है वो मोस्टली सुबह और शाम होता है, तो हमेशा मास्क पहने। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो कॉटन का कपड़ा गीला करके मुंह पे बांधे, क्योंकि जब गीला होएगा तो उससे धूल कण अंदर नहीं जाएंगे, तो इससे हम सांस नॉर्मल ले पाएंगे और धूल कण अंदर नहीं जाएंगे। साथियों, खास करके बुजुर्गों के लिए एक संदेश है, जब भी अच्छे से सूर्य निकले तभी वो बाहर जाएं, क्योंकि दिखने में ये वायु प्रदूषण बहुत एक छोटी चीज लगती है, किंतु ये वो मीठा जहर है धीरे धीरे जो हमें मृत्यु की तरफ लेके जाता है। जो लोग सुबह वॉक करने जाते हैं या बाहर जाके पार्क में एक्सरसाइज करते हैं, कृपया करके कुछ दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दे। कोशिश करें कि घर पे ही प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे ही हम बाहर जाएंगे हमारे लंग्स ओवर काम करेंगे तो पोल्यूशन हम ज्यादा अंदर इन करेंगे। साथियों, प्रदूषण से बचने का सबसे कारागार उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आप बहुत सारे कम लोगों को मालूम होगा, इसको नश्य क्रिया बोलते हैं। साथियों, आपने हलवाई की दुकान जरूर देखी होगी।
आपने देखा होगा उसके मिठाइयों के काउंटर को भी। मिठाइयों के काउंटर में खासियत क्या होती है, आपने देखा होगा नीचे कटोरियां रख देते हैं हलवाई और उसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब चींटी खुशी क्या करेगी, मिठाई के पास जाएगी खुशबू के कारण। वो जैसे ही मिठाई के पास जाएगी तो चढ़ना तो उसको काउंटर के ऊपर ही होगा, तो वो जैसे ही क्रॉस करेगी उस कटोरी को, उसके अंदर होता है पानी और वो मर जाती है, जिससे उसकी मिठाइयाँ सुरक्षित रहती हैं साथियों। तो जो हमारे योगी लोग थे ना, वो बड़े समझदार थे। उन्होंने आज से कई सौ साल पहले ही इस वायु प्रदूषण का इलाज ढूंढ लिया था, किंतु किसी कारण से वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया। साथियों, जो भाई किसी कारण से मास्क नहीं लगा पाते और सुबह शाम उनको बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नश्य क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में तिल का तेल होगा, अगर तिल का तेल तो आप सरसों का तेल रख सकते हैं सरसों साथियों, का हो या नारियल का किसी भी हो। प्रकार का तेल हो। आपको क्या करना है, उस तेल में उंगली डिप करनी है और ऐसे नाक के अंदर घुमा देना है पूरी तरह से। देखें, ध्यान से देखें इस क्रिया को। ऐसे ही आप उंगली डालें और दूसरे नाक में घुमा दें। साथियों, अब क्या होगा, जैसे ही इंसान सांस लेगा, अब वो तेल की परत आपकी नाक के अंदर हो गई, तो जो भी हमारे बैक्टीरिया है या जो धूल कण है वो यहीं पे तेल के आसपास रुक जाएंगे, वो हमारे फेफड़ों तक जाएंगे ही नहीं। बहुत गहरी बात है, इसको प्लीज फॉलो करना इस चीज को। अब जब वो बैक्टीरिया और जो वायु कण है, जो धूल कण है, वो हमारी नाक के ऊपर रहेगा, जब नहाते वक्त आप ऐसे नासिका को साफ कर दें, वो बाहर आ जाएंगे। जब वो लंग्स तक जाएंगे ही नहीं, तो प्रोटेक्शन हो गई, सुरक्षा हो गई साथियों आज हमारी। साथियों, हम वीडियो के आखिर में आ गए हैं। आज मेरा खुशी का प्रयास था कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएं, जिससे आप प्रदूषण से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकें। दोस्तों, कोशिश करें जितना हो सके गर्म पानी पिए, ल्यूक वार्म वाटर पिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि गर्म पानी पीना। क्योंकि स्वास्थ्य आपके सबसे बड़ी दौलत आपका फैमिली है साथियों, आपका परिवार का बचाव। कहते हैं ना कि सुरक्षा में ही बचाव है, तो हर मेंबर को ये चीज़ें ज़रूर बतानी है। और प्लीज़, हम लोकल भाषा में ही हमने बताने की कोशिश की आपको, 100% ताकि आपको कनेक्ट हो जाए, आपको लगे कि कोई अपना भाई बता रहा है। तो साथियों, यही था आज का हमारा प्रयास, और हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको आगे और बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक नमस्ते यू साथियों, थैंक